जैसे ही वो आदमी उस औरत से ठीक 3 मीटर दूर गया, उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिर गया। अगले ही पल एक अनजान रहस्यमयी ताकत ने उसे खींचकर फिर उसी औरत के पास ला पटका। वो आदमी बुरी तरह गुस्से में था, क्योंकि आजादी उससे बस एक कदम दूर थी। सिर्फ 10 मिनट पहले उस औरत को हथियारों से लैस गुंडों के एक पूरे गिरोह ने घेर लिया था। जब उसे लगा कि अब उसकी मौत तय है, तभी उसकी गर्दन में लटका पेंडेंट अचानक चमक उठा और अगले ही पल वहां एक रहस्यमयी आदमी प्रकट हुआ। उसने बस अपना लाइटर जलाया और एक एक करके औरत के चारों तरफ मौजूद सारे हथियार जमीन पर ढेर हो गए। सिर्फ एक लाइटर से उसने सभी हथियारबंद लोगों को खत्म कर दिया। औरत पूरी तरह सन्न रह गई। तभी उस आदमी ने अचानक हाथ बढ़ाया और उससे पेंडेंट मांगा। उसी पल पेंडेंट हवा में उड़ गया और दोनों ने एक साथ उसे पकड़ लिया। आदमी ने सख्त लहजे में कहा, इसे छोड़ दो, लेकिन औरत अड़ गई। ये मेरी दादी का दिया हुआ तोहफा है और ये सिर्फ मेरा है। तब आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारी दादी ने सालों पहले मुझे धोखे से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लिया था। उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मुझे 50 सालों में 3 बार तुम्हारी रक्षा करनी थी और अभी जो हुआ वो आखिरी बार था। अब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है और मुझे मेरी आजादी वापस मिलनी चाहिए। औरत को लगा वो मजाक कर रहा है। इसी बात पर दोनों के बीच पेंडेंट को लेकर जोरदार बहस शुरू हो गई। अचानक पेंडेंट उनके हाथों में ही टूटकर 2 टुकड़ों में बिखर गया। वो दोनों टुकड़े तेज रोशनी में बदल गए और सीधे दोनों के शरीर में समा गए। आदमी को लगा कि पेंडेंट के गायब होने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट खत्म। वो खुश होकर वहां से चला गया, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वो एक नए कॉन्ट्रैक्ट में फंस चुका है। वो औरत से 3 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकता था, वरना उसकी आत्मा जलकर राख हो जाती। ये समझते ही कि वो आदमी उसे छोड़कर जा ही नहीं सकता, औरत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट निकाला और आदमी के सामने रख दिया। इस पर साइन करो। परिवार के अंदर चल रहे झगड़ों की वजह से उसे तुरंत एक बॉडीगार्ड चाहिए था, और वो आदमी वीर उसकी सुरक्षा के लिए सबसे परफेक्ट था। वो आदमी मना करना चाहता था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का तरीका ढूंढने के लिए उसे उसकी बात माननी पड़ी। औरत काव्या जानती थी कि उस पर हमला उसकी बड़ी बहन नैना ने करवाया था, इसीलिए वो तुरंत वीर को लेकर कंपनी के हेड ऑफिस पहुंची। उसने सबके सामने नैना को जोरदार थप्पड़ मारा और ऐलान किया, आज से तुम वाइस प्रेसिडेंट नहीं हो। नैना तिलमिला गई और तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया, इन्हें अभी रोको। काव्या ने शांत आवाज में वीर से कहा, इनसे निपट लो। वीर की असली ताकत से अनजान नैना हंसने लगी, लेकिन अगले ही सेकंड वीर पर हमला करने वाला बॉडीगार्ड एक फोटो में बदल गया। हॉल में मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। दूसरे बॉडीगार्ड्स डरते डरते आगे बढ़े और वो भी एक एक करके फोटो बनते चले गए। तभी नैना को एहसास हुआ कि वो किससे पंगा ले बैठी है। काव्या ने चेतावनी दी, अब से मेरी राह में आने की गलती मत करना। इसके बाद काव्या वीर के साथ वहां से चली गई। जाने से पहले वीर ने सारी फोटो जमीन पर फेंक दी। अगले ही पल सारे बॉडीगार्ड बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। ये जानने के लिए कि वीर आखिर है कौन, काव्या उसे अपनी दादी के पास ले गई, लेकिन दादी जानबूझकर सोने का नाटक कर रही थी। जैसे ही वीर ने हल्का सा अपना जादू इस्तेमाल किया, दादी तुरंत आंखें खोलकर उठ बैठी। और जिस सच्चाई ने काव्या को पूरी तरह हिला दिया, वो ये थी कि वीर कोई इंसान नहीं बल्कि एक देवता था।